डिस्कवर दी वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, कुरान पाक की सूरत काफ में अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है कि मौत की गशी हकीकत बनकर आ गई, ये वही चीज़ है जिससे तू भागता था। फिर इसी तरह सूरत मोमिनून में भी अल्लाह अज़्ज़ व जल का फरमाने आली शान है कि ये गफलत में पड़े हैं, यहाँ तक कि जब इनमें से किसी को मौत आ लेगी तो वो कहेगा, ऐ परवरदिगार मुझे वापस दुनिया में भेज दे जिस दुनिया को छोड़कर आया हूँ, शायद इसमें अमल साले बजा लाऊं। हरगिज नहीं, ये तो वो कलमा है जिसे वो कह देगा और इनके पीछे उठाए जाने के दिन तक एक बरज़ख हाइल है। ख़वातीन हज़रात, इन आयत मुबारका से वाज़े तौर पर मालूम होता है कि मौत बरहक है और इसका जायका हर किसी को चखना है, मगर मौत के बाद क्या मामला दरपेश होते हैं इसका अदराक आम इंसान नहीं कर सकता, बल्कि ये वही लोग कर सकते हैं जिनको अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से अज़न हासिल होता है। लिहाजा इसी अज़न के मज़दाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को 1400 साल पहले आगाह फरमा दिया था कि मौत के बाद क्या होगा और मौत के बाद कब्र में पहली रात कैसी होगी। नाज़रीन इकराम, रिवायात में आता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि या अली, हमें कब्र की पहली रात के बारे में खबर दीजिए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हमने नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि मैयत के लिए सबसे अलमनाक घड़ी कब्र की पहली रात है, जब दूसरे इंसान इसके अजीज रिश्तेदार दोस्त मरे हुए इंसान को दफनाकर छोड़ के चले जाते हैं तो मुर्दा रो रो कर अपने अजीजों को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, लेकिन कोई इसको सुनने वाला नहीं होता। और अल्लाह गवाह है कि इंसान अपने आप को पूरी जिंदगी इतना अकेला महसूस नहीं करता जितना वो कब्र की पहली रात अपने आप को अकेला महसूस करता है। दोस्तों, इसके बाद एक रिवायत में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैयत को या तुम में से किसी एक को मरने के बाद कब्र में दाखिल किया जाता है तो इसके पास स्याह रंग के नीलगू आंखों वाले दो फरिश्ते आते हैं। एक का नाम मुनकिर और दूसरे का नाम नकीर होता है। वो दोनों इस मैयत से पूछते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन कौन है। नीज तो इस अजीम हस्ती रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दुनिया में क्या कहता था। वो शख्स यही बात कहता है जो दुनिया में कहा करता था कि वो अल्लाह के बंदे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और बेशक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके खास बंदे और सच्चे रसूल हैं। चुनाचे आने वाले फरिश्ते कहते हैं कि हमें मालूम था कि तू यही कहेगा। फिर इसकी कब्र की लंबाई और चौड़ाई में 70 हाथ कुशादगी कर दी जाती है और कब्र को नूर से भर दिया जाता है। फिर इसे कहा जाता है कि सुकून और इत्मीनान से सो जा। वो कहता है कि मैं वापस घर जाकर बताऊं, लेकिन फरिश्ते कहते हैं कि नहीं, नई नवेली दुल्हन की तरह सो जा। जैसे घर वालों में से जो इसे महबूब तरीन होता है वही इसे नींद से जगाता है। अल्लाह ताला रोज़े महशर उसे इस ख्वाबगाह से इसी हाल में उठाएगा। लेकिन अगर वो शख्स मुनाफिक हुआ तो वो फरिश्तों के इन्हीं सवालात के जवाब में कहेगा कि मैंने ऐसा ही कहा जैसा मैंने लोगों को कहते सुना, मैं नहीं जानता वो सही थे या गलत। बस वो दोनों फरिश्ते कहेंगे कि हम जानते थे कि तुम ऐसा ही कहोगे। बस ज़मीन से कहा जाएगा कि इस पर मिल जा, बस वो इस पर इकट्ठी हो जाएगी, यानी इसे दबाएगी, यहाँ तक कि इसकी पसलियाँ एक दूसरी में दाखिल हो जाएंगी और वो मुसलसल इसी अजाब में मुबतला रहेगा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उसे इसी हालत में इस जगह से उठाएगा। सामीन मोहतरम, जब इस मुनाफिक रूह को अजाब हो रहा होगा तो आसपास की कब्रों और मुर्दों के मुतालिक एक जगह बयां होता है कि जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है और इसे अजाब होता है तो पड़ोसी मुर्दे इसको पुकार कर कहते हैं कि ऐ दुनिया से आने वाले, क्या तूने हमारी मौत से नसीहत हासिल नहीं की थी? क्या तूने नहीं देखा कि हमारे अमाल कैसे ख़त्म हुए और तुझे तो अमल करने की मोहलत मिली थी लेकिन तूने वक्त ज़ाया कर दिया। जबकि कब्र का गोशा गोशा इसको पुकार कर कहता है कि ऐ ज़मीन पर इतराकर चलने वाले, तूने मरने वालों से इबरत हासिल क्यों नहीं की? क्या तूने नहीं देखा था कि तेरे मुर्दा रिश्तेदारों को लोग उठा उठा कर किस तरह कब्रों तक ले गए? दोस्तों, यहाँ तक कि आसपास के तमाम मुर्दे नए आने वाली रूह को इसके तमाम अमाल की याद दहानी करवाएंगे, जिसके बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या खूब फरमाया है कि लोग अब सोए हुए हैं लेकिन जब मर जाते हैं तो बेदार हो जाते हैं। नाज़रीन इकराम, मौत को भुलाकर दुनिया के मज़े लूटने वालों के मुतालिक एक और जगह रिवायत में आता है कि हज़रत सैयदना सईद बिन मुसाइब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार हम अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हमरा मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान गए।
हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कब्र वालों को सलाम किया और फरमाया, ए कब्र वालों, तुम अपनी खबर बताओगे या हम तुम्हें बताएं? सैयदना सईद बिन मुसाइब रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमने कब्र से वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू की आवाज़ सुनी और कोई कहने वाला कह रहा था, या अमीरुल मोमिनीन, आप ही खबर दीजिए कि हमारे मरने के बाद क्या हुआ। इस पर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि सुन लो, तुम्हारे माल तकसीम हो गए, तुम्हारी बीवियों ने दूसरे निकाह कर लिए, तुम्हारी औलाद यतीमों में शामिल हो गई, जिस मकान को तुमने बहुत मजबूत बनाया था उसमें तुम्हारे दुश्मन आबाद हो गए। अब तुम अपना हाल सुनाओ, तुम्हारे साथ क्या बना। ये सुनकर एक कब्र से आवाज आने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, हमारे कफन फटकर तार तार हो गए, हमारे बाल झड़कर मुंतशिर हो गए, हमारी खालें टुकड़े टुकड़े हो गईं, हमारी आंखें बहकर रुखसारों तक आ गईं और हमारे नथनों से पीप बह रही है, और हमने जो कुछ आगे भेजा यानी जैसे अमल किए उसी को पाया, और जो कुछ पीछे छोड़ा उसमें नुकसान हुआ। ख़वातीन हज़रात, ऐसे ही इंसान को अपनी मौत की याद दिलाते हुए हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुराने खुतबा फरमाया करते थे कि कहाँ हैं वो खूबसूरत चेहरे वाले, कहाँ हैं अपनी जवानी पर इतराकर चलने वाले, किधर गए वो बादशाह जिन्होंने आलीशान शहर तामीर करवाए और इन्हें मजबूत किलों से तक़वियत बख्शी, किधर चले गए मैदान जंग में गालिब आने वाले। बेशक ज़माने ने उनको जलील कर दिया और अब ये कब्र की तारीकियों में पड़े हैं। जल्दी करो, नेकियों में सबकत हासिल करो और निजात तलब करो। दोस्तों, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये फरमान आज तक लोगों को इबरत दिलाने के लिए काफ़ी है कि लोग जिस दुनिया को अपना सब कुछ मानकर इसकी खातिर अपने ईमानों को दाव पर लगाकर समझते हैं कि शायद वो इस दुनिया में हमेशा रहेंगे, जबकि दर हकीकत इनकी असलियत मौत की शक्ल में बिलाखिर सामने आ ही जाती है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें गुजरे हुए इंसानों की मौत से इबरत हासिल करने और अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए और हमारी मौत को आसान फरमाए। इसी दुआ के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, फेसबुक और व्हाट्सएप पर दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।